नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विवेक गुप्ता दिल्ली अपोलो हॉस्पिटल से 11 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की वैक्सीनेशन ड्राइव पे कुछ बातें बताना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल प्रवासी भारतीय दिवस में बताया कि भारत का जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव है। हमारी पॉपुलेशन है 137 करोड़ की आबादी। उसके हिसाब से हमारे यहाँ कोरोना की जो वैक्सीन लगनी है जो 16 जनवरी को शुरू होने वाली है, उसको देखते हुए हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। अब 2 वैक्सीन हमारे यहाँ भारत में अप्रूव हो चुकी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की एस्ट्राजेनेका कंपनी स्पॉन्सर्ड बाय एस्ट्राजेनेका कंपनी, और उसमें जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में, जहाँ पे वैक्सीन का प्रोडक्शन बहुत भारी मात्रा में होता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोडक्शन हाउस, उससे हमारा जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन बनेगी उसको अप्रूवल मिल गया है DCGI ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अब दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम है कोवैक्सीन, जो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा ये नई बनाई गई है वैक्सीन। दिस इज इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। इसका फेज 3 ट्रायल नहीं आया है, लेकिन इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हो चुका है। अब दोनों की एफिकेसी अच्छी है, 70% एफिकेसी है कोविशील्ड की एवरेज, और इसका फेज 3 ट्रायल नहीं आया, लेकिन फेज 1 और 2 के ट्रायल के हिसाब से एफिकेसी ठीक है। अभी वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे शुरू हो रहा है? ड्राई रन हो चुका है 3, यानी कि ट्राई किया गया पूरे भारत में कि किस तरह से लोग आएंगे, कैसे वैक्सीन लगेगी, आधा घंटा वहां रुकना है, कितने लोग वहां पे रुकेंगे। अब चूंकि कोरोना की वैक्सीन, वैसे वैक्सीनेशन तो पूरे दुनिया में, भारत में हम लोग हजारों तरीके की वैक्सीन लगा चुके हैं पहले भी, लेकिन ये वैक्सीन थोड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि एक तो ये बीमारी नई है, दूसरी ये बीमारी इतनी खराब रही है कि इसने काफी लोगों को मृत्यु हुई है पूरे दुनिया में और भारत में भी। अब इसके लिए चूंकि ये एक पैंडेमिक हुआ है और इसकी वैक्सीन प्रोड्यूस हो चुकी है, तो इसलिए हमको इस वैक्सीनेशन पे पूरे विश्व की नजर है। जैसे कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत की वैक्सीनेशन ड्राइव पे पूरे विश्व की नजर है, क्योंकि हमारा देश एक तो बहुत बड़ा है और दूसरा हमारे पास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। अभी तक जो प्लानिंग है, हमारे 137 करोड़ को सबको एक साथ तो दे नहीं सकते। अभी तक प्लानिंग है 30 करोड़ जनता को देना है शुरू में, जिसमें से अभी फर्स्ट स्टेज में ओनली हेल्थ केयर वर्कर, जो कि 3 करोड़ लोग होंगे हेल्थ केयर वर्कर, उसमें से 1 करोड़ जो होंगे प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर यानी डॉक्टर्स नर्सेस, और बाकी 2 करोड़ होंगे जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं, साथ साथ उन हॉस्पिटल में जहां पे कोविड हुआ है, यानी कि वहां के एम्प्लॉय, स्टाफ, हाउसकीपिंग, ये सब। बाकी 27 करोड़ लोग कौन है? वो लोग हैं, यानी कि 3 करोड़ तो हेल्थ केयर एंड एसोसिएटेड, 27 करोड़ वो लोग हैं जो 50 साल से ऊपर है, उनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट या कोई और बीमारी उनको ग्रसित है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी पुअर है। क्यों हम देखते हैं कोमॉर्बिडिटीज को? यानी कि ये सोचा जाता है कि उनकी इम्यूनिटी आम जनता से कम होगी। और थर्ड फेज में, अभी 30 करोड़ है, थर्ड फेज में बाकी लोगों को 50 साल से नीचे वालों को लिया जाएगा। इसके लिए एक ऐप बन गया है, कोवैप बनाया गया है, जिससे कि लोग रजिस्टर करेंगे या रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। अब आए दिल्ली पे बात। दिल्ली में अभी तक हमारे यहाँ जो कंडीशन है, दिल्ली हमारा एक बड़ा राज्य है जिसकी आबादी कुल 3 करोड़ के आसपास हो रखी है, दिल्ली NCR की आबादी। अब इसमें देखा गया है कि इसमें क्या बांटा गया, 3 लाख हेल्थ केयर वर्कर और 6 लाख लोग जो होंगे वो ओवरऑल 3 और 9 लाख लोग हेल्थ केयर वर्कर और एसोसिएटेड हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि जिन अस्पतालों में कोविड है उनके साथ के एम्प्लॉय, उनको अभी एनरोल किया जा रहा है। और बाकी 42 लाख लोग जो 50 साल के ऊपर हैं, यानी कि 3 करोड़ में 9 लाख दिल्ली से हो गया। 3 करोड़ जो बताया हेल्थ केयर वर्कर और एसोसिएटेड हेल्थ केयर वर्कर, उसमें से 3 लाख प्लस 6 लाख 9 लाख लोग दिल्ली से होंगे। 42 लाख लोग वो होंगे जो 50 साल से ऊपर, जिनको डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज, कैंसर या कोई और बीमारी से ग्रसित है, जिनकी इम्यूनिटी पुअर है। अब ये सारा चल रहा है। हमारे यहाँ दिल्ली में 2 सेंटर बनाए गए, राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल और दूसरा एक सेंटर है सिविल लाइंस में, जहां पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पुणे से जो वैक्सीन आएगी वो स्टोरेज किया जाएगा।
2 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये वैक्सीन को स्टोर किया जाएगा। एक नया सेंटर और कंकड़उमा डायरेक्टरेट में भी कोशिश की जा रही है कि वहां भी एक हब बनाया जाए जहां पे स्टोरेज किया जाए। उसके बाद ये वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाई जाएगी। अब एक मुद्दा आता है कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट हेल्थ केयर वर्कर्स को तो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, बाकी पूरी जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट देने पाएंगे वो डिस्कशन चल रहा है अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट के और अपने दिल्ली गवर्नमेंट की सरकार के बीच में। अब वैक्सीन सब लोग, अब बहुत ज्यादा महंगी वैक्सीन नहीं है लेकिन फिर भी अब सरकार देना चाहती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें अच्छी बात है। अब जो पूना से दिल्ली तक कैसे लाई जाएगी वैक्सीन, पूना से दिल्ली तक वैक्सीन कैसे लाई जाएगी, वो होगा ट्रक से या कमर्शियल फ्लाइट से या कार्गो से। तो अभी एक एजेंसी को देखा गया है, उन्होंने कहा कि उनके पास 300 ऐसे ट्रक तैयार हैं जो रेफ्रिजरेटेड, अंदर रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है उनके ट्रक में, और पूना से बाय रोड आएंगे। तो उसमें कोई बुराई नहीं है और अच्छी बात है, ये सारी तैयारी है। अब कॉस्ट की बात हो गई, ये हो गया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और उन्होंने उनका भाषण का एक पार्ट फिर से बोलना चाहता हूँ। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस से बोला, वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया, यानी कि पूरा विश्व भारत पे निगाह रखे हुए है कि हम किस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव को ले जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना विशाल देश है और हम इसको कैसे आगे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जब हमारी पूर्ति पूरी हो जाएगी तो जैसे कि विश्व के और देशों को हम लोग सप्लाई करते रहे हैं, वैसे हम लोग यहाँ से वैक्सीन बना के बाहर भी भेजेंगे। Thank you very much, Dr. Vivek Gupta from Apollo Hospital on 11th of January. We are waiting for vaccine. 16 तारीख को रोल आउट हो जाएगा प्लानिंग, और तब तक वैक्सीनेशन का जो हब है दिल्ली में और बाकी देश में तैयार हो रहा है। And we are thankful to our scientists, especially and also our Prime Minister, Mr. नरेंद्र मोदी जी, जिनकी अगुवाई से ये सारा काम पूरा हो रहा है। और हमको कोरोना से बचने के लिए, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद मैं बताना चाहूँगा, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, इसको नहीं भूलना है, क्योंकि वैक्सीन 100% काम नहीं करती है, केवल 70% की एफिकेसी मानी गई है, जो कि फेज 3 ट्रायल में 23,000 लोगों को जो टेस्टिंग की गई थी ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन वाली, तो अगर 70% एफिकेसी है तो हम 30% लोग फिर भी कोरोना से ग्रसित हो सकते हैं। आखिरी बात, जिनको कोरोना हो चुका है उनको भी वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। माइनर साइड इफेक्ट्स आर पॉसिबल, जो कि सब में नहीं होते हैं। ये एक वैक्सीन जनरल वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हम लोग लेते ही हैं हर साल में एक बार, और भी वैक्सीन आपको पता ही है बच्चों को दी जाती है, तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच, डॉक्टर विवेक गुप्ता फ्रॉम अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ऑन 11th of January टॉकिंग अबाउट वैक्सीन। नमस्कार।